एक ऐसी देवी जो आपके दुश्मनों का नाश कर सकती है, आपके बीच में आने वाली परेशानियों को दूर कर सकती है। जहां देर रात आती है हवन होने की तेज आवाज़ें, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों और बड़े बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस का लगता है तांता, जो देर रात तक रुक कर करते हैं माँ बगलामुखी की साधना। तो आइए ले चलते हैं हिमाचल के सुप्रसिद्ध शक्तिशाली सिद्धपीठ, जहां है खुद माँ बगलामुखी विराजमान, जिन्हें माना जाता है तंत्र मंत्र की सबसे बड़ी देवी। बताया जाता है कि माँ काली की 10 महाशक्तियों में से 8वीं बड़ी शक्ति माँ बगलामुखी है। यह मंदिर हिमाचल के कांगड़ा जिले के छोटे से गांव वनखंडी में मौजूद है। माँ बगलामुखी मंदिर, जहां देर रात आते हैं दूर दूर से श्रद्धालु और करते हैं माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना। लोगों का मानना है कि माँ बगलामुखी की पूजा अर्चना मात्र दुश्मन का नाश हो जाता है और जो भी कोर्ट कचहरी के काम होते हैं वो बन जाते हैं। कहा जाता है कि माँ की उत्पत्ति ब्रह्मा द्वारा आराधना करने के बाद हुई थी। मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का ग्रंथ एक राक्षस ने चुरा लिया था और पटल में छिप गया था। उसे वरदान प्राप्त था कि पानी में मानव और देवता उसे नहीं मार सकते। ऐसे में ब्रह्मा ने माँ भगवती का जाप किया, जिससे बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। माँ ने बगला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटाया। और रावण जैसे महान पंडित ने भी माँ बगलामुखी को इष्ट मान बगलामुखी की पूजा की थी। बगलामुखी का यह मंदिर महाभारत काल में माना जाता है। इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान एक ही रात में की थी। आइए जानते हैं मंदिर के पुजारी से क्या कुछ विशेष मान्यता है इस पूरे बगलामुखी पीठ की। मेरा नाम विक्की शर्मा जी। क्या कुछ बताएंगे बगलामुखी माता के मंदिर की, क्या कुछ पूरी कहानी है पीछे? देखो जी, माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में 8वां स्थान है। कलयुग की प्रधान देवी है और विशेष करके तंत्र की देवी है। शत्रुनाशक देवी है। राजनीतिक क्षेत्र में विजय श्री करने वाली है। हर एक कार्य में माता रानी विजय श्री करती है। गुप्त शत्रु हो, चाहे रोग दोष हो, किसी प्रकार की बाधा हो जीवन में, चाहे ग्रह बाधा हो, किसी प्रकार की बाधा है, माता रानी समस्त बाधाओं का नाश करती है। और कलयुग में माता रानी का साधना, जप, पूजा पाठ करना चाहिए। इससे शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। तो किस तरीके से इनको महाशक्तियों में 8वां स्थान मिला, क्या कुछ बताएं? देखो जी, जो हमारी 9 देवी हैं उनके नवरात्रे होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप में 9 देवियों के। और जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो एक अश्विनी मास में आते हैं और एक फरवरी मास में आते हैं। ठीक है जी, उसमें माता के गुप्त नवरात्रे होते हैं, उनको बोलते हैं 10 महाविद्याएँ। जैसे 9 देवियाँ हुई, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कुष्मंडा, पंचम स्कंद माता, षष्टम कात्यायनी, सप्तम कारात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धात्री, नवदुर्गा। इसमें हमारी 10 महाविद्याएँ हैं, वो गुप्त देवियाँ हैं। ठीक है जी, ये मंदिर में चारों तरफ से वो लगा हुआ है। यहाँ सबसे बीच में विराजमान 8वीं शक्ति माता बगलामुखी विराजमान है। जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो माता के लिए साधना के प्रयोग में, जैसे जितने भी सिद्ध पुरुष हुए वो माता की गुप्त नवरात्रों में साधना करते हैं। उसमें माता की साधना कर सकते हैं। स्थान के ऊपर माता की शीघ्र फलदायक होती है। रात को ही क्यों हवन किया जाता है? क्योंकि जैसे महाभारत का युद्ध और रामायण का युद्ध हुआ, दिन में युद्ध होता था, शाम को जो है शंख ध्वनि हो जाती, युद्ध को रोका जाता था। तो वो रात को बैठ के जप तप साधना करते थे और अस्त्र प्राप्त करते थे माँ से। ठीक है, इस संसार में कोई भी देवता, क्योंकि सूर्य अस्त के बाद कोई भी युद्ध नहीं होता है। तो इसमें दिन में, रात को माता की जो साधना की जाती थी वो अपने पावर मिलती थी, इसीलिए वो रात को ज़्यादा पूजा पाठ करते थे।